प्रश्नावली 6 प्रश्नावली 1.6 शुरू कर रहे हैं अपने समुच्चय संख्या के अनुप्रयोग। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ये ध्यान रखना, बोर्ड के आपके हाफ ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रायिकता प्रश्नावली 16 के लिए, 16वीं प्रश्नावली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 1.6 है। देखो इसमें NA, इसका अर्थ है समुच्चय A में अवयवों की संख्या। समुच्चय A में अवयवों की संख्या। NB सिमिलर इसी प्रकार ही हो गया ये तो, समुच्चय B में अवयवों की संख्या की हो गया NB। अब A यूनिट B का मतलब क्या है, एक तो आपको इनके अर्थ पता होना चाहिए। अगर मैथ में तो मीनिंग पता है आपको, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, A के एलिमेंट या B के एलिमेंट, लेकिन लैंग्वेज में कैसे पता लगेगा आपको कि A यूनिट B याद करना है। इसका मतलब है A या B ओब्लिक कम से कम एक में अवयवों की संख्या। या तो दिया हो क्वेश्चन में कम से कम एक ज्ञात करो, या दिया हो A या B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। जैसे क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी 20 हैं, हॉकी खेलने वाले 15 हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जो कम से कम एक गेम खेलते हैं। कम से कम एक गेम खेलते हैं तो आपको क्या ज्ञात करना है, क्रिकेट यूनियन हॉकी ज्ञात करना है। या उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, तब भी आपको ये ज्ञात करना है। कम से कम एक गेम खेलते हैं तब भी आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, A यूनियन B या कम से कम एक में अवयवों की संख्या। ठीक है, लैंग्वेज से पता लगाना होगा आपको ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रकार की होगी तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि A यूनियन B ज्ञात करना है या A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। अब A इंटरसेक्शन B का मीनिंग क्या होगा, A तथा B दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। जैसे क्रिकेट या हॉकी के एग्जाम्पल है, उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसे है कि 10 विद्यार्थियों को बुक में मतलब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, 12 को फिजिक्स में इंटरेस्ट है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको दोनों में इंटरेस्ट है, तो क्या कुछ है, इंटरसेक्शन ज्ञात। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब A इंटरसेक्शन B जो दोनों में उभयनिष्ठ है उनकी संख्या। A माइनस B का केवल A B नहीं, केवल A B नहीं, उन अवयवों की संख्या, उन अवयवों की संख्या जो केवल A में है, B में नहीं है। A में है तथा B में नहीं है, जो केवल A में है B में नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, उन खिलाड़ियों की संख्या जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट का मतलब हॉकी नहीं खेलते, केवल शब्द लगा दिया ना, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बताने हैं आपको, C-H। इनके फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले मैंने बाद में देखेंगे। अब इसका आपको अर्थ बता रहा हूं, क्वेश्चन से पता कैसे लगेगा। अगर हमें B-A दे दें, उन अवयवों की संख्या जो केवल B में है और A में नहीं है। ये तो एक ही बात है। A' समुच्चय A में अवयवों की संख्या ये था, A' उन अवयवों की संख्या जो A में नहीं है, A से बाहर है। ठीक है, उन अवयवों की संख्या जो A में नहीं है। इन सभी को आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम इनके फॉर्मूले बनाएंगे।
अब देखो हमें फॉर्मूला बनाना है। फर्स्ट फॉर्मूला हम बनाएंगे एन ए यूनियन बी का। देखो इसमें ये हमारे पास वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से बनेंगे सारे फॉर्मूले। ये है सेट ए, ये है बी, ए बी यूनिवर्सल सेट, और ये बीच वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। ए तो पूरा आएगा, ये बी पूरा आएगा। हमें ये बताना है कि एन ए यूनियन बी में, मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी है। सारे एलिमेंट हम ए के ले लेते हैं, ए के सभी एलिमेंट एन ए हो गया, इसमें ए सारा आ गया, ले रहे। प्लस ले लेते हैं हम एन बी, इसमें हमने क्या ले लिया, बी सारा ले लिया। अब यहां प्रॉब्लम क्या होगी कि ये बीच वाले जो एलिमेंट है 2 बार काउंट हो गई। इसकी काउंटिंग हमने ए में भी कर ली और इसकी काउंटिंग हमने बी में भी कर ली। इसको हम एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये है क्या, बीच वाले ए इंटरसेक्शन बी है, माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट है। ए के सभी एलिमेंट प्लस बी के सभी एलिमेंट माइनस जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसकी गिनती हमने ए में भी कर ली और बी में भी कर ली, 2 बार गिनती होगी उनकी, इसलिए एक बार हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। बाद में नोट कर लेना एक बार। सेकंड फॉर्मूला देख रहे हैं हम एन ए माइनस बी का। इसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आ गए। तो जो क्वेश्चन होगा ना आपके पास, ये तो आपको दिए ही होंगे, इन दोनों में से एक दिया होगा, इन दोनों में से एक दिया होगा और एक का मान पूछा होगा। चाहे तो आप ए इंटरसेक्शन बी दे दे, चाहे आपको ए यूनियन बी दे दे, वो आपको लैंग्वेज से पता लगाना है दिया क्या है, क्या मान आपको दिया होगा। अब एन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। एन ए माइनस बी का अर्थ क्या है, सेट ए सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी कौन सा है, ये बना ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं आए, तो ये हमारा क्या है, ए माइनस बी है। तो इसमें क्या है, ए के सभी एलिमेंट और ये कर देंगे माइनस, ए तो पूरा लेंगे पहले एन ए माइनस, लेकिन हमें इनको छोड़ना है। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उन अवयवों की संख्या जो केवल ए में है, बी में नहीं है। ये इसका फॉर्मूला होगा। थर्ड हम कर रहे हैं, तो बी माइनस ए का ऐसे से देख लो आप, बी माइनस ए एन बी माइनस बी माइनस इतना होगा ना, ये क्या है, बी माइनस ए। तो बी के सारे एलिमेंट और ये हम इनमें से छोड़ देंगे। इसी प्रकार ये एन बी माइनस एन ई इंटरसेक्शन। और तीसरा है ए डैश का। ए डैश मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं आए। टोटल क्या है, यूनिवर्सल सेट। इस प्रकार ये क्या हो गया, ए यू, ए के बाहर वाला क्या है, ए डैश। तो एन ए डैश उन अवयवों की संख्या जो ए में नहीं है, तो पूरे एलिमेंट माइनस कर देंगे ए के एलिमेंट, एन यू माइनस एन ए, एन ए डैश। ठीक है, एक बार इतने नोट कर लो। और इसके बाद हम 3 समुच्चय वाला और देखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का। और लास्ट फॉर्मूला, 4 ही फॉर्मूले हैं बस। नंबर 4 देखते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फॉर्मूला इसका बनेगा वो देखते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तो हम कंप्लीट लेंगे ए कंप्लीट, एन ए, फिर एन बी, इसमें आ गया हमारा बी कंप्लीट आ गया, प्लस एन सी,
ये हमने सी कंप्लीट ले लिया। क्लियर है यहां तक, समझ आ गई? अब देखो इसमें ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए में आ गया बी में आ गया, इसको हम एक बार कर देंगे माइनस, तो डबल काउंटिंग होगी इसकी। इसको हमने कर दिया माइनस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बी में भी है सी में भी है, इसको हम कर देंगे माइनस। और तीसरा पार्ट ये है, ए में भी आ गया ये सी में भी आ गया, इसको हम कर देंगे माइनस। क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। रीजन देखो इसका, जो ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है ए में आ गया था, बी में भी है ये, सी में भी है, 3 बार आ गया ये, लेकिन तीनों बार माइनस भी कर दिया। इस पार्ट को हमने 3 बार तो शामिल कर लिया, ए में शामिल कर लिया, बी में, सी में, 3 बार माइनस कर दिया, इसमें माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी में, इसमें भी माइनस कर दिया, ये ना माइनस यहां पर, इसमें भी माइनस कर दिया। 3 बार जोड़ा था, तीनों बार ही माइनस कर दिया, मतलब इसकी काउंटिंग हमने अभी तक करी नहीं है। और ये है क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन है। इसको हमें क्या करना होगा? प्लस करना। ये फॉर्मूला है Na प्लस Nb प्लस Nc। Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस दो का इंटरसेक्शन प्लस प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, सिंगल सिंगल है प्लस के, डबल डबल माइनस के, फिर प्लस में तीनों। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ये लास्ट फॉर्मूला है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसके देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 23 है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं तो x यूनियन y में 50 अवयव है, तो आपको ऐसे लिखना है nx यूनियन y बराबर 50। x यूनियन y में 50 अवयव है, nx यूनियन y बराबर 50। x में 28 अवयव है, nx बराबर 28, ny बराबर y में 32 है, 32। क्या याद करना है? x इंटरसेक्शन y, n x इंटरसेक्शन y ज्ञात। तो 4 आ गई, ये चारों में एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1 n x यूनियन y, n x n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। ये हमें दिए हैं 50, 28, 32, n x इंटरसेक्शन y, n x इंटरसेक्शन y, ये 60 हो गए माइनस 50। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको सीधे मान दे रखे हैं, सीधे रखना है। नोट कर लो फटाफट इसको। एग्जांपल नंबर 24, ये मैथ फिजिक्स है। इसके अंदर अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 24। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, फिजिक्स और मैथ। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? अब देखो इसमें फर्स्ट लाइन से समझो आप इसको। 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। तो गणित को तो हम लिख रहे हैं m से,
और भौतिकी लिख रहे हैं अपने पीसी। तो हमें दिया हुआ है एन एम यूनियन पी बराबर 20। पहली लाइन में क्या है, 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी, या आएगा तो क्या यूनियन, या आपको यूनियन याद हो जाएगा आपके। 12 गणित पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाने वाले 12 हैं। 4 गणित भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 ऐसे हैं जो दोनों का मतलब आएगा इंटरसेक्शन। गणित और भौतिकी दोनों का मतलब इंटरसेक्शन है। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये आपको ज्ञात है। अब फॉर्मूले में वही है, 4 होते हैं, 4 में से 3 आपको दे रखे हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, एन एम यूनियन पी बराबर एन एम एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। ये हमें दे रखा है 20, ये हमें दे रखा है 12, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें दे रखा है 4। 12 माइनस 4 8, इधर आके हो जाएंगे 8 माइनस। एनपी का उत्तर क्या देगा, मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले 12। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इन्हें जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना, साथ साथ लिखते जाओगे, अभी नहीं, जब आप खुद करोगे तब की बात करते, अभी नहीं लिखना। 35 विद्यार्थी, जैसे मैं बता रहा हूँ, 35 विद्यार्थी कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब आप ये लिखोगे साथ में एन सी बराबर, पहली लाइन पढ़ ली तो लिख दिया साथ में। 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, क्या लिखोगे एन एफ 16। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। 16 विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थी कुल हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलता है। इस लाइन का मतलब क्या होगा, 35 के 35 विद्यार्थी खेल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं उनमें से, कुछ फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको क्या दिया, वो यूनियन दिया हुआ है। ये बात समझ आ गई क्या। पहली लाइन में दे दिया 35 विद्यार्थी हैं, दूसरी लाइन में दे दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है, मतलब वो इनका यूनियन है। क्या ज्ञात करना है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्या ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सी यूनियन एफ एंड सी एंड एफ एंड सी इंटरसेक्शन एफ। ये हमें दिया है 35, ये दिया है 24, ये दिया है 36, ये हमें ज्ञात है। ये हुए 40 माइनस 35, इधर माइनस हो जाएंगे। उन विद्यार्थियों की संख्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो यहां तक आपको एग्जाम्पल पूरे करने हैं, 25 एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज या एक्सरसाइज 1.6, इनमें से आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करने हैं। बेस्ट आगे भी हो जाएंगे, 5 6 तक हो जाएंगे। तो एक बार 4 क्वेश्चन कर लेना आज। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आज करने हैं और 5 से 8 आपको कल देने करने हैं। और कल आपका टाइम थोड़ा